नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द्रोणा डिवीजन यूट्यूब चैनल से। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएस और जीके की। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि पिछले सालों में जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए यहाँ लेके आते हैं, और खासकर वो क्वेश्चन शामिल हैं जो एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो संभावित प्रश्न होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। 8 बज चुके हैं, आप सभी लोग क्लास के साथ कनेक्ट हो जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इन एन इकोनॉमी द ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज। क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? तो देखो भाई, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि शुद्ध निवेश कैसे निकलता है? शुद्ध निवेश कैसे निकलता है? तो सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में मूल ह्रास यानी कि समय के साथ जो वस्तुओं की वैल्यू कम हो जाती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने ये सीलिंग फैन खरीदा, मान लो 2500 का। क्या 3 साल बाद भी ये 2500 का सेल हो जाएगा? नहीं, गिरावट आएगी इसकी प्राइस में। तो कितनी गिरावट आई, कितने पैसे कम हो गए, वही डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है। आगे, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बताइए, ये जनरल साइंस का प्रश्न है। Under normal circumstances, who protects the inner lining of the stomach from the reaction of acids? बताओ भाई, 22वां प्रश्न। तो देखो, विली, म्यूकस, एंजाइम्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो कौन करता है काम? तो भैया बलगम करता है। क्या करता है? बलगम यानी कि म्यूकस। ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। ये आपका किसका प्रश्न है? कंप्यूटर का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस by using input devices we can provide input to the computer to perform the specific task। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए कहेंगे, लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा तो नहीं समझेगा कि हम कंप्यूटर से कहें कि आप ये काम कर दो। हालांकि अब फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम काम करवाने के लिए किससे कहेंगे? उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, है ना, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं। आपसे पूछ रहा है इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, प्लॉटर। तो भैया देखो, लाइट पेन डिजिटल इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए इनपुट देते हैं। ट्रैक बॉल जो माउस के पीछे एक बॉल होती है, उस बॉल को स्क्रॉल करने पर स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है, तो उसे ट्रैक बॉल कहते हैं। टच स्क्रीन आपको पता ही है, तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है जो इमेज के लिए काम आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बुद्ध परिषद बुलाई थी?
कश्मीर में जो बुद्ध की कॉन्फ्रेंस हुई थी, फोर्थ कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट फोर्थ कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो किस राजा ने कश्मीर में बुलाई थी? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या कनिष्क? तो कनिष्क राजा था। कौन था? कनिष्क राजा था जिसने बुद्धिस्ट की चौथी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बुद्ध के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। ये ध्यान रखना है आपको, गौतम बुद्ध। आगे बात करें, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स कहाँ स्थित हैं? डेवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड में, मुजली आइलैंड, घारापुरी आइलैंड और मुनरोइल आइलैंड। बताओ भाई, 25वां प्रश्न। तो घारापुर आइलैंड में है एलिफेंटा की गुफाएं। कहां पर है? घारापुरी आइलैंड में है, ठीक है। तो ये याद रखना है। भीमबेटका बता दो आप, भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका ये कहां पर है? बताओ भाई, भीमबेटका कहां पर है? और किस समय काल में, इतिहास में किस समय काल में भीमबेटका को खोजा गया और भीमबेटका को खोजने वाले व्यक्ति का नाम बता दो, ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? जापान, फिलीपींस, चीन और दक्षिण कोरिया। 26वां प्रश्न है आपके सामने, बताओ भाई। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस में है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें हम, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है? कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है? बता दो भाई, जल्दी से बताओ। तो देखो, कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ग्रह भूमि है कोरोमंडल तट। ये ध्यान रखना है आप, कहां पर है कोरोमंडल तट? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्से में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राजाओं ने या हिंदू महासभा ने? तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये याद रखना है आपको। क्लियर? क्लियर है? चलो, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना? तो भैया देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत हो गई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुन लिया। तो तीसरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, भारत के त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का स्थापना किसने की? भारत के त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो होमो जहांगीर भाभा, है ना। तो इन्हीं के नाम पर बना है BARC, इन्हीं के नाम पर क्या बना है? BARC, यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है इन्हीं के नाम पे, बार्क, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब यहां देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणाली के प्रकार। क्या बोलेंगे? आर्थिक प्रणाली के प्रकार। क्या बोलेंगे? आर्थिक प्रणाली के प्रकार, है ना। ये तीन प्रकार की देखने को मिलती हैं हमें, तीन प्रकार की देखने को मिलती हैं। पहला
सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, और दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, और तीसरा है आपका क्या, मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्स, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये तीसरा है। ठीक है, 3 प्रकार की जो है आर्थिक प्रणाली हमें देश में देखने को मिलती है। जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहां उत्पादन का काम सरकार ही करती है। जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली फॉलो की जाती है, वहां उत्पादन का काम कौन करता है, निजी व्यक्ति करते हैं, निजी कंपनी। ठीक, और जहां मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहां उत्पादन का काम सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों करते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। यहां जो भी सामान बनाया जाता है, वस्तुएं या सेवाएं, वो सरकार भी बनाती है कुछ, और कुछ अडानी अंबानी टाटा बिरला भी बनाते हैं, प्राइवेट पर्सन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यूएसए में फॉलो किया जाता है ना, और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आपका चाइना में फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया याद रखेंगे। ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फादर कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक, और बाकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की फेमस किताब है एक, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूछा गया प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की पहली फेमस किताब है। ठीक है भाई, याद रहेगा ये, बताओ याद रहेगा ये, तो ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।